आज हम बात करने वाले हैं जो मॉर्फोलॉजी का टॉपिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाना शुरू किया है आज से आपका इस साल तो ये फ्री रहेगा। तो मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो आपका शुरुआत होती है वो 1858 में एक फ्रेंच के जियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था स्नीडर, एंटोनियो स्नीडर, उनके द्वारा प्रपोज किया गया था। लेकिन कोई साइंटिफिक मतलब एविडेंस नहीं दे पाए, तो उनके बारे में हम लोग बहुत कम ही जानते हैं। तो उन्होंने बता दिया था कि ड्रिफ्ट थ्योरी के मतलब बेसिक आइडिया दे दिया था उन्होंने। उसके बाद माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस पे जब रिसर्च कर रहे थे मतलब टेलर जो अमेरिका के जियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने भी थोड़ा सा इसको मतलब इसके बारे में बात की, लेकिन लोगों ने उतना नोटिस नहीं किया। सबसे बड़ा जो मतलब टाइम आया आपका 1915 में, अल्फ्रेड वैगनर जो जर्मनी के थे, उन्होंने एक किताब लिखी कॉन्टिनेंट और ओशियंस पे, तो उससे वो फेमस हुआ। मतलब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब कि आया पूरी दुनिया के सामने, और इन्होंने पूरा डिटेल्ड इसके बारे में मतलब साझा किया। इसीलिए हम लोग मतलब फादर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है सो आपका अल्फ्रेड वैगनर को ही कहते हैं। इनके ही थ्योरी सबसे ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये अल्फ्रेड वैगनर जी ने ये कहा कि आप मतलब कि पूरा लैंड मास जितना भी है मतलब अभी कॉन्टिनेंट के फॉर्म में है, ये सारा पहले जो है से कंबाइन आपका गोला टाइप का था, और इसका नाम था पेंजिया। पेंजिया मतलब पैन मतलब हो गया ऑल, और जिया मीन्स हो गया अर्थ। तो मतलब कि आप समझ सकते हो कि पूरा अर्थ जो है वो पेंजिया के नाम से जाना जाता था। इन्होंने मतलब फिर कहा कि पेंजिया जो है वो दो फॉर्म में थे। दो फॉर्म में कैसे था कि नॉर्दर्न साइड में जो अभी आपका यूरेशिया है, ये आपका मतलब थोड़ा सा ग्रीनलैंड है, और ये जो अमेरिका वाला पार्ट है आपका, ये सारा मिला करके एक था जिसका नाम था आपका लॉरेशिया। और नीचे जो आपका ये अफ्रीकन पार्ट हो गया, फिर आपका इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो अंटार्कटिका हो गया, ये सब एक दूसरा पार्ट था आपका, मतलब उसका नाम जो है गोंडवाना लैंड था। इसमें मतलब फिर उन्होंने कहा कि ये दोनों जो आपका ये जो लैंड मासेस थे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, इसके बीच में एक सी अलग करता था इनको, जिसका नाम था तेथित सी। लेकिन फिर मतलब इन्होंने इसको सजेस्ट करने के इन्होंने कहा कि दो रीज़न हो सकता है इसके लिए, ये जो ड्रिफ्ट हुआ इसके लिए दो रीज़न हो सकते हैं। ड्रिफ्ट होने का रीज़न ये हो सकता है कि या तो कॉन्टिनेंटल आपका कॉन्टिनेंट जो है सो अपनी जगह पे हो, और क्लाइमेटिक जोन जो है ना वो आपका चेंज होता रहा, जिससे एनर्जी आपका मतलब क्या हुआ रिसीव हुई उनको। और या फिर ऐसा हो सकता है कि कॉन्टिनेंट ही ड्रिफ्ट कर रहा हो और क्लाइमेटिक जोन ही आपका चेंज हुआ हो जाए और इसका रिवर्स मतलब आपका ऐसे समझ लो आप। तो ये रीज़न उन्होंने अल्फ्रेड वागनर ने दिया। अब अल्फ्रेड वागनर के मतलब कि इस थ्योरी के बाद जो है सो आपका और भी एक आपका उन्होंने कहा कि ये जो डायरेक्शन जो आपका ड्रिफ्ट का था, तो डायरेक्शन जो है सो आपका एक था आपका वेस्ट की तरफ और एक था आपका इक्वेटर की तरफ। जो लॉरेशिया के जो लैंड मासेस थे उनके बारे में उन्होंने कहा कि ये वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा था। आप इसको इमेज से आप समझ सकते हो, ये देखो आप इमेज से कि ये आपका इमेज है, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है आपका, ये देखिए ये वेस्ट पार्ट में है, तो ये आपका मतलब कि वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है आपका। और इन्होंने गोंडवाना लैंड जो नीचे में था इसके बारे में कहा कि ये इक्वेटर की तरफ, जैसे ये देखिए आपका ये जो अंटार्कटिका था वो एकदम नीचे चला गया, लेकिन है तो लैंड मास ना, तो ये इस टाइप का ये नीचे चला गया, तो ये इक्वेटर की तरफ ड्रिफ्ट होता है। ये सारा पहले ऊपर की तरफ था, ये ड्रिफ्ट होते होते मतलब चलते जा रहा था। ये स्टार्ट हुआ आपका कार्बोनिफेरस पीरियड से, कार्बोनिफेरस पीरियड से लेकर के अभी तक ये ड्रिफ्ट आपका चलते जा रहा है, ऐसा मतलब कि अल्फ्रेड वागनर ने कहा। अब इसके पीछे जो है आपका एविडेंस भी उन्होंने बहुत सारा दिया। एविडेंस के तौर पे आप फिर से देखो, उन्होंने कहा कि यहाँ का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, चाहे वो आपका रॉक्स का मतलब एज हो जाए या फिर आपका दूसरा है, वो इससे मैच करता है आपका। उन्होंने कहा कि अगर इसको आप जो है सो देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको इसमें मिक्स कर दीजिए, इसको मिला दीजिए, ग्रीनलैंड को ले आइए, तो सारा मिल करके ये कंबाइन हो जाएगा ऊपर में। और मतलब कि इसके बाद जो है सो ये ड्रिफ्ट करते करते मतलब कि तेथित सी जो है सो आपका इसके बीच में था आपका, ये जो आपका गोंडवाना लैंड था नीचे का पार्ट, ऊपर वाला लॉरेशिया, इनके बीच में तेथित सी था। लेकिन ये ड्रिफ्ट करते करते ये वेस्ट की तरफ आ गए और ये अंटार्कटिका नीचे की तरफ इक्वेटर की तरफ चला गया, और इसके बीच में फिर ये अटलांटिक ओशियन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो पहले जो आपका मतलब ये साउथ पोल था वो आपका इसमें क्या था आपका, ये ऊपर की तरफ मिला हुआ था, मतलब कि नॉर्दर्न साइड में था आपका। और ये जो आपका मतलब नॉर्थ पोल जो था वो आपका पैसिफिक ओशियन साइड में था, पैसिफिक ओशियन आपका इस तरह से बना हुआ था। तो ये आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था। अब इसके मतलब एविडेंस जो है सो आपका एविडेंस इसके बारे में दिया गया आपका। एविडेंस में कहा गया कि मतलब रॉक के एजेस हैं वो आपका दोनों जगह पे सेम है आपका, जो मतलब हमने दिखाया इसमें ये वाला पार्ट में
ये वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में। रॉक के जो एजेज हैं वो आपका सेम है, फॉसिल्स जो मिल रहे हैं वो सेम है, सेम फ्लोरा और फौना मिल रहे हैं। अब मतलब ऐसा पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि अब ऑस्ट्रेलिया में कंगारू है तो फिर हमारे एरिया में क्यों नहीं कंगारू है, उतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन रॉक का जो मतलब फॉरेस्ट है आपका, उन सब का ज़्यादातर आपका सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। उसके बाद जो है सो आपका मतलब कि ग्लेशिएशन जैसे आपको दिख रहा है उसमें मतलब उस वो भी सिमिलरिटी है। एविडेंस फ्रॉम मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, पैलेटो क्लाइमेटिक रीजन्स का है, पैलियोमैग्नेटिज्म का। पैलियोमैग्नेटिज्म आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, 4th और 5th टॉपिक में ये आएगा पैलियोमैग्नेटिज्म, तो हम लोग डिटेल में मतलब उसका जाएंगे। उसके बाद हम लोग मतलब कि अल्फ्रेड वागनर से भी सभी लोग जो है सो आपका मतलब कि ऐसा नहीं है, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उनकी भी क्रिटिसिज्म है। तो अगर आपको क्वेश्चन जो आएगा ऑप्शनल में तो यही आएगा कि एक्सप्लेन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट इट्स लिमिटेशंस, या फिर आपको अलग तरह का भी। तो एक्सप्लेन करने का मतलब है सब कुछ आप लिख दो उसके बारे में। सबसे पहला कि इंट्रोडक्शन में आपका उन्होंने मतलब कि जो अल्फ्रेड वागनर का जो पूरा थ्योरी था वो आप दे दो, इंट्रोडक्शन पार्ट में वो आ जाएगा। फिर उसके बाद मतलब आप डालो कि उसका रीज़न क्या था, जैसे कि मैंने बताया कि मतलब लैंड मास जो है सो अपनी जगह पे रहेगा, तो क्लाइमेटिक जोन जो है सो वो आपका चेंज होगा, और अगर क्लाइमेटिक जोन अपनी जगह पे रहेगा तो लैंड मास चेंज होगा आपका, वो ड्रिफ्ट कर रहा होगा। और मतलब एक मतलब इसका सबसे मतलब फिर उसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में मूव हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया 4-5 लैंड मासेस के बारे में, जैसे आपका ये पंथसाला हो गया, जो ओशियन था ना उस टाइम का, उसको पंथसाला कहते थे। पंथलासा मतलब पैन मतलब फिर ऑल, और थालासा मतलब हो गया आपका ओशियन। तो इस तरह से आपका चल रहा था। फिर क्रिटिसिज्म में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म उन्होंने ये दिया, मतलब कि ऐसा लोगों ने कहा कि टाइडल फोर्सेस जो है ना आपका, अगर इतना ज़्यादा एनर्जी आपका हो रहा है कि वो ड्रिफ्ट हो रहा है, तो टाइडल फोर्स भी तो बहुत ज़्यादा होगा। टाइडल फोर्स अगर ये होगा तो मतलब ये ड्रिफ्ट जो है सो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो मतलब एक थ्योरी ये हो गई सब सपोर्ट में, मतलब कि इसका क्रिटिसिज्म में। दूसरा ऐसा किया कि कुछ जगह पे जो है सो फ्लोरा और फौना जो है सो आपका सिमिलर, एकदम एग्जैक्ट सिमिलर नहीं मिल रहे, जो मतलब कि लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। उसके बाद जो है सो आपका क्लाइमेट भी थोड़ा सा चेंज मतलब मिला हुआ है आपका। और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए आपका ये क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका में जो है अंटार्कटिका में जो है सो आपका पूरा तरह से क्या हुआ आपका चेंज हो गया। और दूसरा क्या होता है, इन्होंने कहा कि सियाल जो है, जो मतलब सियाल होता है आपका मतलब कॉन्टिनेंट जिससे बना होता है, ये थोड़े से लाइटर रॉक्स होते हैं आपका, विद द कंपेरिजन ऑफ द ओशियंस, मतलब ग्राउंड फ्लोर जो होगा आपका ओशियंस के जो क्रस्ट होते हैं उनसे, ओशियन के क्रस्ट में जो है सो लार्जर होंगे और वो डेंसर रॉक्स होंगे, और जो कॉन्टिनेंट वाला होगा वो आपका थोड़ा सा लाइटर रॉक्स होगा। तो सियाल हो गया आपका कॉन्टिनेंट वाला, और सीमा हो गया आपका ओशियन वाला। तो मतलब कि इनके थ्योरी ने इन्होंने खुद ही कहा था कि सियाल जो है वो सीमा के ऊपर फ्लोट करते रहता है। और फिर माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के टाइम में जो है सो ये खुद ही पलट गए, और उस एविडेंस को जो है सो थोड़ा सा इन्होंने मतलब कि पूरा मतलब नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो ये इसके क्रिटिसिज्म है। आगे अगर आपको मतलब ये पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ड्रिफ्ट थ्योरी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो है सो इंट्रोडक्शन में आप सारे जो लैंड मासेस के नाम मैंने आपको बताए वो सारे आपका मतलब पैंजिया 2 तरह से बटा हुआ था, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया में आपका अपर पार्ट जो था यूरेशिया का, नॉर्थ अमेरिका का और ग्रीनलैंड का, ठीक है। और मतलब कि गोंडवाना लैंड जो था हमारा इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, मेडागास्कर हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये सब सारा मिला के मतलब कि गोंडवाना लैंड हो गया। ये दोनों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जो है वो आपका सेपरेट हो रहे थे 33 से। बाद में जो है सो आपका मतलब कि इनका डायरेक्शन जो था मतलब कि वो किस में था, आपका डायरेक्शन जो है सो आपका वेस्ट साइड में था और इक्वेटर के साइड में था। और मतलब इसके बाद जो है सो आपका एविडेंस डाल दीजिएगा, फिर क्रिटिसिज्म डाल दीजिएगा बीच में। और अगर आपको मतलब इसमें ऐड करना है तो रीज़न भी डाल सकते हैं आप। रीज़न मतलब यही कि कॉन्टिनेंट अगर अपने जगह पे रहेगा तो क्लाइमेटिक जोन चेंज हो जाएगा, और अगर क्लाइमेटिक जोन अपनी जगह पे रहेगा तो आपका मतलब जो ड्रिफ्ट है आपका मतलब कि अर्थ का, उसको मतलब आपको चेंज होना पड़ेगा। तो ये आपका था ड्रिफ्ट थ्योरी। कल हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। थैंक यू।